जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत खुश और कुशल होंगे और भगवान की आगे भी इसी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और कुशल रहें। तो आज जो है गोवर्धन पूजा भी है भगवान की। वही आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ प्रभु का नाम, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचानरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो कि मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय। कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया मेरो कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया मेरो कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे, ये तो भक्तों के रखवैया। भज कृष्ण कन्हैया, ओ ये तो भक्तों के रखवैया। भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया मेरो कन्हैया, बंसी बजैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दही माखन खावे। बाल ग्वाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दही माखन खावे। ये तो चमत्कार करवैया भज कृष्ण कन्हैया। ये तो चमत्कार करवैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वो ही बिगड़े काज संवारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वो ही बिगड़े काज संवारे। नटवर चतुर रिझैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ ये तो नटवर चतुर रिझैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। नरसिंह जी ने टेर लगाई, सांवल शाह नहीं देर लगाई। नरसिंह जी ने टेर लगाई, सांवल शाह नहीं देर लगाई। ये तो ऐसे भात भरैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ ये तो ऐसे भात भरैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। ये तो नरसिंह रूप धरैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ ये तो नरसिंह रूप धरैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। ये पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ये तो पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। अबला को देव शरण न कोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई। अबला को देव शरण न कोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई। तब पहुँचे चीर बढ़ैया भज कृष्ण कन्हैया। वहाँ पहुँचे चीर बढ़ैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया मेरो कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। ये तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो कल की कथा में जैसे कि बताया दीपदान का क्या महत्व है और किस प्रकार से दीपावली के दिन नए सुंदर वस्त्र पहने, भगवान की पूजा करें। और आज जो है गोवर्धन पूजा, अन्नकूट
या यमदूत्या भी है, उसका महात्म्य आज आपको सुनाते हैं। तो दीपमाला का महत्व एवं महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृतांत ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तो महापृथु की जिज्ञासा, महाराज पृथु की जिज्ञासा को जानकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन जमाता का पूजन भी होता है, अतः जवाई को घर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। तो हे महर्षि, जवाई पूजन के संदर्भ में महाराजा पृथु ने पूछा कि जवाई पूजन का आरंभ कब से हुआ और इसे सबसे पहले किसने किया, कृपया यह भी समझा कर कहिए। तब नारद जी ने बताया कि हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई और तब भगवान विष्णु ने उनका वर्ण किया, इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले कि वर मांगो। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। तो हे राजन, तब से ही भगवान लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर विराजते हैं और उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। जो कोई भी कार्तिक सुदी पतिप्रदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल की दूज को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है और इसका महत्व क्या है, कृपया बतलाएं। तो हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं और इस दिन भाई को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए बल्कि बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। तो हे राजन, यदि किसी की अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं ले और इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्टचिर जीवियों यथा मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म सभी मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार प्रणाम कर दक्षिणा दे। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे महर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी बोले कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मादि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, वाहुदा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा ताम्रपणी आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में रहते हैं। काशी क्षेत्र
सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण मात्र करते हुए शरीर त्यागते हैं वह भी मोक्ष के भागी बनते हैं। तो इससे पहले की कथा भी जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है, उसी तरह भगवान की पूजा का महात्म्य क्या है। तो देव ऋषि को फिर से प्रार्थना की राजा पृथु ने कि हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म्य बतलाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा ही फलदायी होती है, और फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या ही कह जा सकती है। इसका तो बखान भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तो नारद जी बोले कि किसी समय कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह पर स्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरा पान करने वाला था। उसे राजा ने बहुत समझाया जिससे कि वह अच्छे रास्ते पर चले, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। और जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला हुआ है, तो क्रोधित होकर उसे देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार जंगलों में रहता और भक्ष्य अभक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वेश्याओं पर खर्च कर देता। और इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे में भटकते भटकते वृंदावन जा पहुंचा। और वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था। तो हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार कहता कहता प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। संयोगवश और देव योग से एक दिन धूम्रकेशु ने उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी, और रात्रि में एक वैश्य के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं अर्थात नाच गाना आदि किया और सो गया। देव योग से तभी राजा के दूत भी वहां पहुंचे और उनके हाथों धूम्रकेशु मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते मारते हुए यमराज के पास ले गए। और उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूत को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए, चाहे किसी भी भाव से ही क्यों ना किया हो। मृत्यु से पूर्व इसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः वह वैकुंठ का अधिकारी है। तो तदोपरांत यमराज धूम्रकेशु से बोले कि हे धूम्रकेशु, भगवान की कृपा अपार है। उसकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। और जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु
वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो और अपने कर्मानुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी अन्य तीर्थ है। तो धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध हो यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके यह वृतांत मुझे कहें और मुझे सुनाए। तो यहाँ तक की कथा सुनकर महाराजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले कि हे राजन, किसी समय वेद ऋषि नामक ऋषि सर्वलोकों का हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे और उसके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्य आदि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। इसी प्रयास से उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच होकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने मंजू घोषा को शाप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में घसीट कर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू नदी हो जा। ऋषि का शाप सुनकर मंजू घोषा रोने बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, मैं शाप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिलारूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे और तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेशु से कहा कि राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए हुए भजन का सफल भी अवश्य मिलता है। इसीलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः जब तुम विष्णु लोक की ओर गमन करो तभी भगवान विष्णु के गण आ और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। तो आपने सुना ही कि कार्तिक मास का कितना महत्व है कि गलती से भी अनजाने से भी अगर भगवान का नाम आपने स्मरण किया या भगवान की पूजा की तो उसका भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास में शुभ नदियों में स्नान करना, जैसे कि गंगा, यमुना, ज्यादातर लोग जाते ही हैं कार्तिक मास में गंगा स्नान के लिए, हरिद्वार या गढ़गंगा। तो तीर्थ नदियों में नहाने का भी कार्तिक मास में बहुत महत्व है। तो इसी के साथ ही कथा को विराम देते हैं एक छोटे से भजन के साथ। क्षमा
तो बन के दुल्हन आज खड़ी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। क्षमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। क्षमान बसो वृंदावन में। मैं दर दर तुमको खोज रही, मैं पल पल तुमको सोच रही। ये तेरी प्रीत में जीवन अर्पण है, मेरी भक्ति का तो दर्पण है। तेरी प्रीत में जीवन अर्पण है, मेरी भक्ति का तो दर्पण है। क्षमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। क्षमान बसो वृंदावन में। जब मधुर मुरलियाँ बाजेगी, अधरों पर खुशियाँ नाचेंगी। तेरी छवि जो निहारो अंतस में, तेरा वास दिखे मुझे कण कण में। तेरी छवि जो निहारो अंतस में, तेरा वास दिखे मुझे कण कण में। क्षमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। क्षमान बसो वृंदावन में। श्याम रास रचाने आओ ना, प्रभु नट खट लीला दिखाओ ना। श्याम रास रचाने आओ ना, प्रभु नट खट लीला दिखाओ ना। तेरा नाम जपूं श्यामा श्यामा, मिले सबको पनाह तेरे चरणों में। तेरा नाम जपूं श्यामा श्यामा, मिले सबको पनाह तेरे चरणों में। क्षमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। क्षमान बसो वृंदावन में, क्षमान बसो वृंदावन में। अब आन बसो वृंदावन
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भैया दूज की बहुत बहुत मुबारक। आज आपको दोनों कथाएं सुनाती हैं। तो इसी के साथ ही आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।